दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। खास तौर से आज क्रिमिनल की जो प्रैक्टिस करते हैं उनसे निवेदन रहेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत काम आने वाला है, आपको क्रिमिनल ट्रायल में बहुत मदद करेगा। आप देखते हैं कि पुलिस को दिया गया बयान या यूं कहिए कि अक्यूज्ड का जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होता है वो अ, हम सब जानते हैं वैसे तो कि वो इनएडमिसिबल इन एविडेंस होता है। वो पुरानी जो सीआरपीसी सेक्शन 27 उसको हिट करता है। लेकिन ये एक बड़ा क्लासिकल केस है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसकी थोड़ी स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा। इसमें कहानी में होता क्या है कि एक व्यक्ति जो है उसका मर्डर हो जाता है और मर्डर के बाद एफआईआर दर्ज होती है। उसमें कंप्लेंट ये होती है, एफआईआर जो होती है कि भाई वो एक जगह से जो है ना अपनी सिस्टर के यहाँ से मिलके और फिर जा रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी को रोका गया और उनको किडनैप कर लिया, मतलब गाड़ी के समेत, और जो है ना फिर उनका मर्डर कर दिया गया। 7-8 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई। ट्रायल कोर्ट में 7-8 लोगों की सजा हुई, हाई कोर्ट में भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो यहाँ पे एक विटनेस पेश हुआ, एक जो है ना उनकी सिस्टर पेश हुई। उनकी जो आई विटनेस कह लीजिए उनको, आई विटनेस, इसने गवाही दी कि मैं जो है ना, मेरा भाई जो है मेरे से मिलने के लिए आया था और मुझसे मिलने के बाद जब वो चलने लगा तो हमें भी उसी दिशा में जाना था। मैं और मेरा हस्बैंड भी जो है ना उनके थोड़ी देर बाद जो है वहाँ से PW26 जो है, ये आई विटनेस, इसके अंदर इसने गवाही दी कोर्ट में कि जो डिसीज्ड है वो मेरे से मिलने आया था। मिलने के बाद उनको एक जगह पे जाना था, हमें भी उसी तरफ जाना था। हम अपने जो है ना मोटरसाइकिल पे उनके पीछे पीछे ही थे। तो कुछ दूरी के बाद हमने देखा कि एक कार आई। उन्होंने मेरे भाई को, उस कार को रोका जिसमें वो डिसीज थे, जिनकी हत्या हो गई थी। ये बड़ा ब्रूटल मर्डर केस है, थोड़ा सा जो है ना आपको परेशान भी कर सकता है। और उनको किडनैप करके ले गए और 2 लोग जो है मोटरसाइकिल पे भी थे, कुल मिला के 7-8 लोग थे। और जो है ना उनकी पगड़ी गिर गई थी, उस पगड़ी को भी वो उठा ले गए और बाद में जो है उनकी हत्या कर दी गई। यहाँ पे जब हत्या हो गई उसके बाद डेड बॉडी जो मिली, मतलब वो धड़ अलग मिला, सर अलग मिला, बॉडी के पार्ट्स मतलब अलग अलग मिले। बहुत ही ब्रूटल तरीके से उनका मर्डर हो गया था। तो यहाँ पे एक तो गवाह ये थे जिन्होंने गवाही दी कि भाई मैंने देखा कि भाई ऐसे ऐसे करके जो है ना ये 7-8 लोग थे। फिर कोर्ट में जब ये पेश हुई तो इस कोर्ट में भी इन्होंने कहा कि हाँ यही वो लोग थे। तो लेकिन स्पेसिफिकली जो है ना इन्होंने कोई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इस केस में नहीं हो पाई थी। और यहाँ पे उन्होंने जो मोटरसाइकिल का बताया था कि 2 लड़के मोटरसाइकिल पे भी आए थे, स्पेसिफिक क्वेरी इसमें की गई होगी कि वो 2 लड़के कौन थे जो मोटरसाइकिल, तो वो उनको भी ये पहचान नहीं पाई, ये जो विटनेस है। तो यहाँ पे एक और चीज कोर्ट ने देखी, ये जो विटनेस थी, पहली चीज, ये आई विटनेस की स्टेटमेंट को भी कोर्ट ने डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है कि इसने बताया, PW26 ने, कि जब मेरा भाई घर से निकला तो उसके बाद मैं और मेरे पति साथ में थे, मैं अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पे थी, हम दोनों भी निकले। तो जो इनके हस्बैंड थे वो भी विटनेस थे, लेकिन उनको गिवन अप कर दिया गया। गिवन अप, उनको एग्जामिन ही नहीं करवाया गया। और एविडेंस में ये भी बात आ चुकी थी कि वो कोर्ट में भी हाजिर हुए थे लेकिन उनको एग्जामिन नहीं करवाया गया। तो जब ये भी एक और विटनेस अवेलेबल था तो इनको गिवन अप कर दिया और इन्होंने ढंग से आइडेंटिफाई नहीं किया। तो इस सूरत के अंदर इनकी टेस्टिमोनी को कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। दूसरा एक एविडेंस इस केस में और आया, वो सीसीटीवी फुटेज। एक नजदीक की बैंक है, उस बैंक के सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो है ना जो गाड़ी बरामद हुई थी, उस गाड़ी के अंदर या उस गाड़ी के अंदर ये लोग जो है ना दिखाई दिए थे।
तो सीसीटीवी फुटेज जो है ना वो भी कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। वो किस आधार पे कर दिया? सीसीटीवी फुटेज को प्रूव करने के लिए दो विटनेस एग्जामिन हुए। पहला विटनेस बैंक का ऑफिसर, दूसरा कोई एक्सपर्ट विटनेस जिसने सीसीटीवी फुटेज को सीडी के अंदर कन्वर्ट किया और उस सीडी को कोर्ट के अंदर पेश किया। पहला विटनेस बैंक का जो ऑफिसर है उसकी विटनेस को इसलिए मानने से इनकार कर दिया कि उसने पहली चीज तो उसने जो सीसीटीवी फुटेज थी उसमें जो ये देख घटना थी या जो भी आना जाना जो उनको रिलेट करती थी वो इसने खुद नहीं देखी थी। उसने सिर्फ सीडी वो हवाले कर दिया जिसमें से दूसरे विटनेस ने सीडी बना के दी। अब इसने भी नहीं देखी थी, इसने भी नहीं देखा कि ये किस चीज की सीडी बना रहा है। दूसरी चीज, इस बैंक ऑफिसर की उस सीडी के ऊपर, उस पुलंदे के ऊपर कोई साइन वाइन नहीं थे, कोई साइन नहीं थे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मिस कर गई पुलिस वाले, सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट भी नहीं था। जो एविडेंस के अंदर इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जो है प्रोड्यूस करने के लिए, मान्यता देने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। और इस सीडी के ऊपर बैंक की भी कोई मोहर वगैरह नहीं थी। तो कोर्ट ने कहा कि ये भी जो एविडेंस है ये भी नहीं मान्य माना जाएगा। पहला एविडेंस आई विटनेस नहीं माना जाएगा, दूसरा एविडेंस सीसीटीवी फुटेज वो भी नहीं मानी जाएगी। तीसरी एक और चीज कोर्ट यहाँ पे जो है ना, ट्रायल कोर्ट ने जिस आधार पे सजा कर दी वो सजा इस आधार पे की कि जो बॉडी है, बॉडी वगैरह जो रिकवरी है। अब आईओ का जो बयान है, आईओ ने जो बयान दिया उस बयान में उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके इन्होंने बताया कि इन्होंने प्लेस ऑफ अक्रेंस को डिमार्केट किया, किस तरीके से मारा वो डिमार्केट किया, सारी चीज़ें जो है मुलजिमों ने बताई। और इस बयान के आधार पे कि आईओ के सामने इन्होंने सब कुछ बताया है और सारी चीज़ें मैच करती हैं, बॉडी की रिकवरी हुई है, तो जो है ना इनकी सज़ा बनती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि जो बॉडी की जो रिकवरी है वो रिकवरी भी डाउटफुल है। वो डाउटफुल इसलिए है कि बॉडी और बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो बरामद जब हुए तो यहाँ पे जो एविडेंस है PW27 है, आई थिंक आईओ है, उसका ये कहना है कि उसे एक सूचना मिली, द रिकवरी, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इट मस्ट बी नोटेड दैट द रिकवरी ऑफ द टोर्सो, धड़ and other body parts was made recovered on 9th July 2013. The recovery cannot be said to be at the instance of the accused. The reason is PW27 stated that he received an information that one dead body was found without head, hands and legs near village Dhala. आइयो ये कह गया कि भाई उसको एक इंफॉर्मेशन मिली कि ऐसे ऐसे एक बॉडी वहां पे पाई गई है। तो जब बॉडी पहले ही पाई गई है तो मुलजिम ने उस बॉडी की रिकवरी करवाई, मुलजिमान ने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो रिकवरी थी वो भी क्या हो गई? खत्म, गॉन। रिकवरी भी साबित नहीं हुई इस केस के अंदर, तो रिकवरी भी फेल हो गई। तो यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने जो सजा सुना दी वो सारी की सारी उनकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के ऊपर सुना दी। अब डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो है वो हिट बाई सेक्शन 27 CRPC होती है। 27 CRPC क्या होती है कि हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड, मतलब कितनी इंफॉर्मेशन प्रूव की जा सकती है। अदरवाइज सेक्शन 25-26 बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि no confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense. पुलिस के सामने कोई भी बयान जो है वो मुलजिम का कन्फेशन जो है उसको माना नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। जब वो कस्टडी में होता है तो वो उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जाएगा। लेकिन कितनी इंफॉर्मेशन काम में ली जा सकती है? प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन कंसिक्वेंस of information received from a person accused of any offense in the custody of a police officer, so much such information, whether it amounts to confession or not, as relates
distinctly to the fact thereby discovered may be proved। मतलब कोई एक ऐसा तथ्य, सरल भाषा में अगर हम इसको समझे कि कितनी जो पुलिस के सामने जो दिया गया बयान है उसकी कितनी मात्रा है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट कि कोई ऐसी चीज का पता लगा हो जो जिससे क्राइम जो है ना वो कनेक्ट होता हो। तो डिस्कवरी, किसी चीज की ऐसी खोज, जिस कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली हो जिसकी वजह से क्राइम सीन चेन ऑफ सर्कमस्टांस जो है वो कनेक्ट होता हो, उतनी सी एविडेंस को जो है उसके खिलाफ वो चीज पढ़ी जा सकती है, उस बेस पे जजमेंट आ सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी डिस्कवरी हुई ही नहीं है। जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है जिसके बेस पे ट्रायल कोर्ट ने सजा सुना दी कि जो बॉडी पार्ट्स हैं या जो बॉडी मिली है वो उसकी इंफॉर्मेशन पहले आईओ को मिल गई थी, या तब जो है ना ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई ये जो है उनकी इंस्टेंस पे मिली हो। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ऑनरेबल, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हालांकि मर्डर जो है वो बहुत ब्रूटल है, लेकिन मर्डर ब्रूटल होने से इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जो प्रोसिक्यूशन है उसको केस किसी भी अक्यूज को तभी सज़ा सुनाई जा सकती है जब उसके अगेंस्ट जो है ना बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है ना केस प्रूव होता हो। तो यहाँ पे लास्ट पैरा ये कहता है कि द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, इट इज ट्रू दैट दिस इज ए केस ऑफ ब्रूटल मर्डर, द ब्रूटैलिटी ऑफ ऑफेंस डज नॉट डिस्पेंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स of proof beyond a reasonable doubt. In this case, there is no legal evidence to prove the involvement of the accused. The courts can convict an accused only if his guilt is proved beyond a reasonable doubt on the basis of legally admissible evidence. There cannot be a moral conviction. We are tempted to quote what this court observed in paragraph 24. तो कोई मॉरल कन्विक्शन नहीं कर सकते, इमोशनल उसके अंदर साबित होनी चाहिए चीज़ें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ये क्रिमिनल अपील नंबर 297 ऑफ 2024 का ये जजमेंट है। रणदीप सिंह राणा एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स जो है ये जजमेंट आप पढ़ सकते हैं, और इसमें काफ़ी सारे बारीक पॉइंट भी हैं, आप पढ़ेंगे तो बहुत काम आएगी। 22 नवंबर 2024 का ये जजमेंट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को देखते रहिए, बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।